दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका स्पोर्ट्स रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा और मेरे साथ हैं राम वैष्णव। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है और इस ट्रॉफी का इंतजार सभी को है और भारतीय दर्शक और फैन होने के नाते हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जब आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ी दूसरी टीमों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हमारे भारतीय खिलाड़ी यानी कि हमारे जो शेर है उनकी दहाड़ एकदम से गायब थी। भीगी बिल्ली ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने हमारे खिलाड़ी यानी कि अधिकांश खिलाड़ी नजर आए और इनमें से कई तो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स थे, जिसमें खास तौर से रोहित शर्मा और विराट कोहली का जिक्र तो बनता ही है। आज के इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें हमारे शेर दहाड़ेंगे या फिर वो कागजी शेर बनकर वापस दुम दबाकर चुपचाप घर वापस लौट आएंगे। और इस सब के बीच 5 ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है और राम के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले सवाल की बात करते हैं राम। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी जो हर वक्त हर समय जब भी टीम को जरूरत होती है अपने कंधों के ऊपर पूरी टीम का भार लेकर चलता है और अपना 100% रिजल्ट देता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी जसप्रीत बुमराह ने यही किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के दौरान दबाव डाल दिया गया था और उसका खामियाजा उन्हें इंजरी के तौर पर भुगतना पड़ा, तो सवाल अब सबके जहन में यही है और खास तौर से जो जसप्रीत बुमराह के फैन हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस हिसाब से ये माना जाता है कि जसप्रीत बुमराह टॉप बॉलर है वर्ल्ड के और जितने भी जो दिग्गज बल्लेबाज है उनके सामने आने पे थर थर कांपते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं। जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह को जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पूरा गन्ने की तरह जब चूस दिया गया था तो खबर निकल के आई थी कि उनको इंजरी हो गई है और उनकी कमर में हल्का सा खिंचाव आया है। लेकिन जो अब खबरें निकल के आ रही है कि उनको जो इंजरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हुई है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी में तो जो हाल हमारी अभी करंट जो टीम है, जो भारतीय टीम है, उसका जो फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हमारे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो हमारे हाथ से चली गई और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने गवा दी, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है अगर जसप्रीत बुमराह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में चोट के कारण मुश्किलें होगी, तो मुश्किलें होंगी चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन अभी जाती हुई नजर। 1 महीने से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है। क्या लगता है कि क्या इस इंजरी से इतने समय में रिकवरी वो कर सकते, क्योंकि सभी यही उम्मीद कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वो गन्ने की तरह जिस तरह से चूस लिया था, अब वो रिकवरी उनको बहुत मुश्किल थोड़ा सा जरूर होगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो रिकवर करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में आप टीम को, भारतीय टीम को पूर्ण नहीं मान सकते, यानी कि कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह किसी कारण से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए होगा और इस झटके से निपट पाना, उबर पाना बड़ा मुश्किल होगा टीम के लिए। तो ऐसे में सभी दुआ कर रहे हैं और हम भी दुआ कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह बुमराह जो है हमारे, वो एक बार फिर से हमें आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आए। इंग्लैंड दौरा आएगा उस पर उनको आराम दिया जाएगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्किल है कि अभी रिकवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए, दुआ यही है कि वो जल्द रिकवर होंगे और एक बार फिर से उनकी धारदार गेंदबाजी हमें आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल सकती है। तो इन दुआओं के साथ अब बात ये करते हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और उन्हें वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान बनाया जाता है तो किसका पत्ता कटेगा? देखिए, मैं बता देता हूँ इसमें आपको कि जसप्रीत बुमराह को अगर वो चोट से बाहर आ जाते हैं तो उनको जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें उनको उप कप्तान बनाया जाएगा, ये तय हो चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से जो जसप्रीत बुमराह उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी कप्तानी निभाते हुए परफॉर्मेंस दिखाई है, 2 मैचेस में उन्होंने कप्तानी करी और जो तमाम सिलेक्टर है, जो टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने उनको देखा और प्रभावित भी हुए हैं और उनको वनडे में भी और ऊपर प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो रोहित शर्मा है
वो कप्तान बनते हैं और जो बुमराह उनको वाइस कप्तान बनाया जाएगा, ये तय है। लेकिन इसमें जो पत्ता कटने वाला है वो कटने वाला है हार्दिक पांड्या का। तो हार्दिक पांड्या उप कप्तान से पत्ता कटेगा या टीम से भी कट सकता है? नहीं, उप कप्तान से कटेगा उनका पत्ता। हाँ, तो यानी कि हार्दिक पांड्या टीम में खेलते नजर जरूर आएंगे, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह, खैर सभी दुआ यही करेंगे कि जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आए और उन्हें वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी कप्तानी से इंप्रेस किया सभी। क्योंकि जो रोहित शर्मा जब उन्होंने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली थी तो ये बात कंफर्म हो गई थी बिल्कुल कि जो हार्दिक पांड्या उनको कप्तान बनाया जाएगा T20 फॉर्मेट में। लेकिन अचानक से न्यूज निकल के आती है कि जो कप्तान बनाया जाता है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया जाता है। फिर जो हार्दिक पांड्या के जो तमाम फैंस और हार्दिक पांड्या भी ये सोचते चलो T20 मुझे फॉर्मेट में कप्तानी नहीं मिली तो मुझे वनडे में वाइस कप्तानी मिल सकती है और मैं डिजर्व भी करता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ से भी उनका पत्ता जो है कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं गिल या जायसवाल। दोनों ही यंग प्लेयर है, दोनों अच्छा जब जब जरूरत पड़ रही है खेल भी रहे। खैर ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच में थोड़ा सा फीका दोनों का ही रंग नजर आया, कुछ एक जगह जरूर थोड़ा बहुत बेहतर खेले। क्या लग रहा है गिल और जायसवाल में से कौन ज्यादा बेहतर है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या दोनों ही टीम में शामिल हो सकते हैं? मैं बताता हूँ इसमें आपको कि जो जायसवाल है उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम सब जानते हैं कि उन्होंने 400 के करीब रन करे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। मतलब कोई भी उनकी बुराई नहीं कर रहा, सब उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में अब ये तय हो चुका है कि जो जायसवाल है वो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ बैकअप ओपनर की तरह जाएंगे, ठीक है। एंड जिस हिसाब से उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल के दिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, T20 में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब उनको वनडे में भी प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में निकाल के दिखाया, उसका जो उनको इनाम मिल सकता है वो उनको ऑल फॉर्मेट का जो प्लेयर है वो बना के दिया जा सकता है। गिल की अगर मैं बात करता हूं तो गिल का जो परफॉर्मेंस है पिछले कई टाइम से उतना अच्छा नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो जायसवाल अगर उनको मौका मिलता है तो वो मौका लपकने में देर नहीं लगाएंगे और राइट एंड लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे उसमें फिट होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग अगर मिलती है तो जायसवाल को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उनसे ज्यादा। यानी कि गिल के मुकाबले अभी जो परफॉर्मेंस दिख रही है वो जायसवाल की ज्यादा बेहतर है। अब एक सबके जहन में सवाल ये आ रहा है कि भारत ने इस शुरुआत से साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। कई तरह के नाटक नौटंकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी करने की कोशिश की, डराने धमकाने की, लेकिन जग जाहिर है कि कम से कम क्रिकेट के मामले में भारत जो है वो कहीं कुछ नहीं सुनता है और साफ कर दिया था भारत ने। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी और भारत ने भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस सब के बीच हाइब्रिड मॉडल निकाला गया, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले यूएई में होने हैं, ये तो तय है। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि शायद पूरी की पूरी ट्रॉफी को पाकिस्तान से उठाकर यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए। कितने चांसेस लग रहे हैं? देखिए इसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि पता लगा है कि जो जितने भी जो वेन्यू है पाकिस्तान में जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। 31 तारीख से उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और अभी तक उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी नहीं हुई है। और जो पीसीबी है उनको जितने भी ग्राउंड्स हैं, चाहे आप कराची का नेशनल स्टेडियम ले लीजिए, चाहे आप रावलपिंडी का स्टेडियम ले लीजिए, पीसीबी को वो सारे स्टेडियम्स 12 तारीख को आईसीसी को हैंड ओवर करने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भारत के जो मसले हैं पाकिस्तान के साथ वो अभी उतने अच्छे नहीं हुए हैं और जो भारतीय टीम है और जय शाह है वो भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे प्लेयर्स है वो पाकिस्तान जाके पार्टिसिपेट करे जो चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। वो तो खैर क्लियर हो ही गया कि भारतीय टीम तो नहीं जा रही। अब तो सवाल ये है कि अब जो वेन्यू फाइनल होने अगर उसमें कहीं गड़बड़ हुई, लेट हुआ और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई चली गई तो आप समझिए जो कंगाल पाकिस्तान है वो और फटेहाल कंगाल हो जाएगा। ये स्थिति तो खैर यहाँ पर है कि यूएई जाएगी, इसके चांसेस लग रहे हैं। खैर अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में विराट और रोहित का बल्ला चलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज गई है वो किसी बहुत बुरे सपने से बड़ा नहीं होगा, खासतौर से रोहित और विराट के लिहाज से अगर देखें तो। और तभी से दोनों हमारे दिग्गज प्लेयर आलोचना झेल रहे हैं। और देखिए जाहिर सी बात है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तारीफें मिल रही है, तो आलोचना भी आपको झेलनी पड़ेगी ही, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर हो चुके हैं कि एक आध मैच में फ्लॉप शो आपका तो झेला जा सकता है।
एक के बाद एक पूरी की पूरी सीरीज में अगर आप फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर ये तो बड़ा संकट है। क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करेंगे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी? देखिए, पहले मैं बात करना चाहूँगा इसमें रोहित की। रोहित का क्या है कि हमने उनका वाइट बॉल क्रिकेट देखा है, बहुत करीब से देखा है, और उसमें उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे रहे हैं। तो मुझे रोहित का लगता है कि वो तो अपना बल्ला अच्छे से चला लेंगे, जैसे वो चलाते आए हैं और हमें खुश करते आए हैं और परफॉर्म अच्छे से करते आए हैं। लेकिन जो मैं विराट की बात करूँ, विराट का मुझे थोड़ा डामाडोल लग रहा है, क्योंकि विराट हर बार कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। विराट शोल्डर बम्प कर देते हैं किसी को, विराट जो भरी भीड़ है ऑस्ट्रेलिया के उसमें ऐसे पॉकेट्स निकाल के दिखा देते हैं कि आई डोंट हैव एनी सैंड पेपर्स एंड ऑल, मतलब कंट्रोवर्सीज में वो हमेशा फंसते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर विराट एग्रेशन और जो ये कंट्रोवर्सीज है इसका सारा फोकस अगर अपने परफॉर्मेंस में लगाते हैं तो शायद उनका कुछ काम हो सकता है, उनका परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। नहीं तो विराट का तो मुझे डामाडोल। जाहिर सी बात है, देखिए आपका ये एग्रेशन, ये सारी चीजें तब तक तो एक्सेप्टेबल होती है जब तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें छिप जाता है। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे हैं और फिर इधर उधर उछल फान करते हुए घूम रहे हैं, किसी को कंधा मारते हुए घूम रहे हैं, फिर सवाल आपके ऊपर जाहिर सी बात खड़े होंगे। एक बार फिर से सुनील गावस्कर साहब दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर भटके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुनील गावस्कर साहब ने तो जब विराट ने ये जो पॉकेट दिखाने वाला जो सीन करा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो सुनील गावस्कर साहब ने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना इनको नहीं करनी चाहिए। ये जब शोल्डर बम्प कर देते हैं या फिर पॉकेट्स दिखा देते हैं, अगर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अगर कर रहे हैं तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा टीम पे पड़ता है, ठीक है। और रोहित शर्मा पे जो उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा ने जैसे कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे और उसमें टीम से बाहर बैठ गए, और रोहित शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट में भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और मैंने अपने से ऊपर टीम को सोचा है। लेकिन जो गावस्कर साहब है उन्होंने इस चीज़ को इस नज़रिए से बोला है कि रोहित शर्मा ने मतलब एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया यहाँ पे। मतलब अब बुमराह को जब कप्तान बनाया गया लास्ट के 2 मैच में, कि पल्ला झाड़ के मतलब अगर हार हो रही है एंड में तो सारा का सारा जो बिल फटेगा वो बुमराह पे फटेगा। तो एक ये चीज उन्होंने कही कि उनको एंड तक, चलो हार रहे हो ये दिख रहा है, लेकिन एंड तक आपको टिके तो रहना चाहिए एज अ कप्तान, आप ऐसे नहीं भाग सकते। यानी कि टीम को जो है आप बिल्कुल उस मुहाने पर छोड़कर नहीं जा सकते जहां पर आपको दिख रहा है कि आप दुश्मन की बंदूकें बिल्कुल सीने के ऊपर तनी हुई, और ऐसे में अगर आप टीम को वहां छोड़ के जाते हैं तो वो सवाल तो खड़े होंगे। खैर चलिए, अब 19 फरवरी का इंतजार रहेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी होंगी और यहां पर तमाम दिग्गज टीमें आपस में एक दूसरे से भिड़ेगी। भारतीय फैन होने के नाते उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय खिलाड़ी जो कि अभी इस वक्त खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं वो इससे उबर कर आएंगे और बेहतरीन खेल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम इस तरह की अपडेट और खबरों के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ताकि आप तक हम ये खास विश्लेषण, खास अपडेट हमेशा लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।